बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये देखें कितने मज़ेदार डोनट्स की आज रेसिपी हमारे किचन में बन रही है। तो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, और जितने ये दिखने में लग रहे हैं उतने ही ये खाने में यमी यमी से थे। तो चलें जी इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज की अच्छी बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो एक चॉपर में मैंने सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट ले ली है। ये मैंने एक पूरी चिकन की ब्रेस्ट ली है और इसे मैंने छोटे पीसेस करके चॉपर में डाल दिया है। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। 2 मैंने पोटैटोज़ लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे और हाथ की मैंने मदद से इन्हें मैंने मोटे मोटे से मैश करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। ये देखें ज़रा, अगर मीडियम साइज़ के होंगे तो आप 3 ऐड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, पोटैटोज़ कम जाएंगे इसमें पोटैटोज़। और धनिया मैंने डाला है तकरीबन थोड़ा सा ही, और 3 हरी मिर्चें हैं साबुत ही मैंने डाल दिया क्योंकि चॉपर है, इसमें हर चीज़ चॉप हो जाएगी। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट का डाल दिया है। और इसके बाद जाएगा चिली फ्लेक्स। ये मैंने घर में ही पीसी थी इसलिए मैंने ज़्यादा पीस ली थी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड की है। और 1 मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर दिया है। तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी क्योंकि चॉपर में हर चीज़ मिनटों में चॉप हो जाती है। तो जी ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना, फिर वो पानी छोड़ जाता है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिए। चाहे तो आप फ्रेश भी इसमें पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन वही ना फिर पानी का मसला होता है, तो इसलिए मैंने वो पाउडर ही डाला है। और 2 मैंने ब्रेड स्लाइसिस इसमें ऐड कर दिए हैं। ये तकरीबन एक ब्रेस्ट के हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने सारी इसमें क्वांटिटी बताई है आपको। तो इसे अच्छे से पीस लीजिएगा। और जी इसे जब ये अच्छे से पीसा जाएगा, और ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट बन गया है। ये देखें ज़रा, इसकी आप चेक करें, बहुत ही फ़ाइन सा ये पेस्ट बन गया। और ये इसे मैंने रैप कर दिया है और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसे मैंने रख दिया था। तो 30-35 मिनट के बाद जब मैंने इसे देखा तो ये बिल्कुल बेस्ट हो गया था। और साथ ही मैंने 2 अंडे जो उनसे मैंने फेंट लिए हैं और ब्रेड क्रम्स मैंने रखे हैं जो मैंने घर पे ही बनाए थे। सैंडविच बनाए थे तो उसके क्रस्ट मैंने घर पे मैंने बना लिए थे, फिर उसके क्रम्स। और ये मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया है और मैंने इसका पेस्ट लेके तो इसे मैंने कबाब की शेप बनानी है। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कबाब की शेप बना के तो आप जो हम बोतल पीते हैं तो उसका ये देखें कैप है, वो इसमें लगा के तो इसमें से होल आप बना लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा तरीका है। और इसकी शेप माशाल्लाह से बहुत ही बेस्ट आई थी। ये देखें ज़रा, आप खुद ही देख सकते हैं। तो कोई भी इसमें मुश्किल नहीं थी। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह से परफेक्ट शेप आई है इसकी और बिल्कुल भी ये टूटे नहीं थे। तो फिर ये अंडे का कोड करके तो फिर मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लिए थे। इसी तरह मैंने सारे डोनट्स बना लिए थे। तो आज की अच्छी बात है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह उसे जहन्नुम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये देखिए ज़रा, माशाल्लाह से ये सारे डोनट्स मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो मैं तो फ्रेश ही इसे यूज़ करती हूँ। और ऑयल मैंने मीडियम टू लो मैंने हीट में गरम किया था और बहुत हाई फ्लेम में इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। लो टू मीडियम में मैंने इसे बनाए थे डोनट्स को। और माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही लाइट सा इसे करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है।
और आपको मेरी ये अगर रेसिपी पसंद आई है तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स कि आपके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। तो आपके साथ मैं एक और बात शेयर करूँगी, हम ना होंगे शायद पर अगले साल भी आएंगे रमज़ान, दर हकीकत रमज़ान नहीं इंसान है मेहमान। अल्लाह हाफिज़।